हेलो लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड के अंदर इमेज कैसे हम इंसर्ट करते हैं, इमेज कैसे सेट करते हैं और इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, इमेज की क्वालिटी को, उसके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को, कलर को ब्लैक एंड वाइट करना, कलर करना, बॉर्डर लगाना, किस तरह से एक पिक्चर को अलग अलग तरीके में सेट कर सकते हैं। आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं बताता हूँ वर्ड में कैसे इमेजेस को बेटर तरीके से यूज करना है। आइए। तो आइए इमेज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे वर्ड के अंदर, और वर्ड के अंदर इंसर्ट में जाने के बाद हम इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे। इंसर्ट पिक्चर में अगर आपके पास कोई इमेज है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेचर, तो आप देखेंगे नेचर की फोटोज आने लग गई है। आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट हो जाएगी। पर फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर से ही ले रहा हूँ, तो मैंने ये पिक्चर आप इंसर्ट की और आप देखेंगे इसको मैं यहाँ से ये जो पॉइंट है छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जाके इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे फोटो को रोटेट करना है तो या तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको पकड़ के, या फिर मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे रोटेशन, मान लो मैंने किया 90%, कंट्रोल Z से मैं वापस ला रहा हूँ। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ये फ्लिप कर सकते हैं, हम अप एंड डाउन फ्लिप कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, या फिर 90% हम रोटेट कर सकते हैं। अगर इस फोटो को अभी आप देखेंगे मैं क्लिक करके माउस से पकड़ के ले जा रहा हूँ, लेकिन ये कहीं भी नहीं हिल रही है, इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले इसको रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। तो रैप टेक्स्ट करेंगे, हम करेंगे थ्रू। जैसे ही हम थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे ये फोटो को मैं अब कहीं भी इधर से उधर ले जा सकता हूँ। रैप टेक्स्ट के अंदर और भी बहुत चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा दूं, आप देखेंगे आप टेक्स्ट के अंदर ये किस तरह से ट्रेवल कर रही है फोटो। इस फोटो को यहाँ से अगर मैं जाऊंगा, मैंने बोला स्क्वायर, तो चारों तरफ इसके टेक्स्ट है, स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके इसको जस्टिफाई कर देता हूं तो आपको ये पूरा स्क्वायर दिखेगा। अगर मैं टेक्स्ट रैप को टाइट कर दूंगा तो बहुत टाइट हो जाएगा। अगर अप एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट ऊपर और नीचे बट गया है, ठीक है, छुपा कुछ नहीं है इसके पीछे अभी। अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तो बिहाइंड टेक्स्ट चला गया है। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर कभी बिहाइंड टेक्स्ट चला जाए और अब आपसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो बाहर आ गया। तो मैं ये ऑप्शन अभी बंद कर देता हूं। अब मुझे इस फोटो को थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं कुछ। कलर में अगर मैं जाऊं और मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप देखेंगे कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अगर मैं कोई और कलर या और कोई मोड चेंज करना चाहता हूं, देखिए ऐसा लग रहा है इवनिंग मोड और भी रात का कुछ। अगर इस तरह करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी धूप है यहाँ पे, तो ये कलर मोड से आप मौसम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, मतलब इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अगर मुझे कोई आर्टिस्टिक फोटो चाहिए तो मैं यहाँ से करूंगा इसको, तो आप देखेंगे ये एक आर्टिस्टिक फोटो बन गई है। कोई और आर्टिस्टिक इमेज, अगर मैं रीसेट करता हूँ यहाँ से फोटो तो रीसेट हो जाएगी। अगर मुझे फिर कोई और आर्टिस्टिक इसमें इफेक्ट लाना है तो आप देखेंगे कैसे एक शीशे का आर्टिस्टिक इफेक्ट आया है, और मैं रीसेट कर देता हूँ, ओरिजिनल फोटो आ गई है। अब अगर मुझे इसका बॉर्डर लगाना है तो आप देखेंगे यहाँ से मैं कोई भी बॉर्डर लगा सकता हूँ। आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के बॉर्डर, और ये तो पीछे एक शेडिंग ही आ गई है। और मैं यहाँ से भी बॉर्डर ले सकता हूँ, बॉर्डर का कलर। अगर मुझे बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाना है तो आप देखेंगे यहाँ से मैं बॉर्डर का थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ। मान लो इस तरह का बॉर्डर मुझे चाहिए। कोई इफेक्ट मुझे लगाना है तो मैं इफेक्ट लगा सकता हूँ। शेडो चाहिए तो शेडो, आप देखेंगे मेरे को चारों तरफ शेडो मिल रही है पीछे। और अगर मुझे कोई रिफ्लेक्शन लगाना है तो मैं रिफ्लेक्शन इस तरीके से लगा सकता हूँ। मैं आपको एक रिफ्लेक्शन लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे मेरे को एक ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर मुझे कोई ग्लो चाहिए चारों तरफ फोटो के, पहले मैं रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ। अगर मुझे कोई ग्लो चाहिए तो आप देखेंगे कि मुझे फोटो में ग्लो मिल रहा है। फोटो को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे ग्लो अच्छे से दिखाई दे। ये देख रहे हैं आप, किसी भी तरह का कलर का ग्लो आप कर सकते हैं। और मुझे कोई इफेक्ट चाहिए, सॉफ्ट एज चाहिए, आप देखेंगे कितने सॉफ्ट एज है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ मिक्स हो रहा है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट एज, बैकग्राउंड में मिक्स हो जाता है एकदम। और ये बिवेल है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इनग्रेव, और ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है जैसे उठा हुआ, इसको बोलते हैं बिवेल। और ये कुछ 3D इफेक्ट आ रहे हैं इसके। तो ये कैसा लगा आपको बॉर्डर, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आइए एक और चीज मैं आपको पिक्चर से रिलेटेड बताता हूँ। पहले मैं इसका सारा इफेक्ट हटा देता हूँ और ये नॉर्मल फोटो में बना देता हूँ, और अब मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर। इस बार मैं 2-3 पिक्चर एक साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखेंगे, इसको मैं अभी भी छोटा कर सकता हूँ। अब मुझे
सपोज मुझे A4 शीट पे 2 या 3 या 4 पिक्चर अगर प्रिंट करनी है तो मैं व्यू में जाके 1 पेज करता हूँ और मुझे इस फोटो को भी थ्रो करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, इसको और बड़ा कर सकता हूँ और मैं इसको फोटो को मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने सभी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सपोज मैं तीनों को सेंटर में लाऊं, यहाँ से अलाइनमेंट में जाके मैं सेंटर कर सकता हूँ, फिर मैंने इसको एरो की से थोड़ा सा राइट करके मैंने इसको सेंटर कर लिया तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इस तरह से आप पेज में एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और मान लो कि सभी का साइज मैंने बराबर कर लिया, 2 इंच बाय 2 इंच, ये मैंने सभी का बराबर कर लिया है। सपोज मुझे ये सारे फोटोज आपस में बराबर दूरी पे लगाने हैं तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, अलाइनमेंट में जाऊंगा, सेंटर करूंगा, सारे सेंटर में आ गए हैं। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएंगे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं इनको राइट टू लेफ्ट लगा दूं या लेफ्ट टू राइट लगा दूं और मैं इनको अलाइन करूं सेंटर यहां से और मैं करूं इनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो आप देखेंगे ये बराबर बराबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये था अलाइनमेंट, किस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज ये फोटो सबसे पीछे है, सेंड टू बैक, ये उसके ऊपर है, ये फोटो उसके भी ऊपर है। इन फोटोज को अगर मुझे आपस में एक दूसरे के अंदर सेट करना है तो मैं यहाँ अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने इसके यहाँ पे किया, मैंने इसको अगर सेंटर किया, सेंटर, और मैंने इस तरीके से सेंटर किया तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसके अंदर लग रहा है। तो ये है अलाइनमेंट का फंडा। अब एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज ये फोटो मैंने यहाँ पे रखी तो आप देखेंगे इसके अंदर एक व्हाइट कलर भरा हुआ है। अगर मुझे एक सिंगल कलर, ये व्हाइट कलर अगर हटाना है तो मैं यहाँ कलर में जाऊंगा और यहाँ पे एक सेट ट्रांसपेरेंट टूल, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड का कलर था वो रिमूव हो गया। तो वो आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर से कर सकते हैं, किसी एक कलर को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने इसकी स्किन पे अगर कर दिया तो व्हाइट कलर वापस आ जाएगा। तो केयरफुली आप इसे कीजिएगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अगर मुझे अब देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इस फोटो का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल पे जाऊंगा। जो हिस्सा मुझे नहीं करना है तो उसको मैं वापस से प्लस कर लूंगा। जैसे मुझे इसका फेस पूरा चाहिए तो मैं उसको प्लस करके अंदर ले आऊंगा। और अब अगर मैं कीप चेंजेस करूंगा तो आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड गायब हो चुका है। तो मैंने आपको किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो करनी है, अगर मैंने इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। कोई भी फोटो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो आप कलर में जाइए, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो मैंने आज आपको ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करना है फोटो, बैकग्राउंड कैसे रिमूवल करना है, बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, शेड कैसे लगानी है, कलर्स कैसे चेंजेस करने हैं और रिफ्लेक्शंस कैसे लाना है, बेवेल कैसे करना है, कैसे ग्लो लाना है अपने फोटो के चारों तरफ, कैसे फोटोज को आपस में अरेंज करते हैं, किस तरह से एक पेज पे निकालते हैं। काफी सारी लर्निंग्स मैंने इस वीडियो में आपको दी है और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और मुझे मोटिवेट कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे, मेरे चैनल को भी, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी और मेरे फेसबुक पेज को भी। थैंक यू सो मच।